देश का रेल मंत्री हत्यारा है और इन सभी हत्याओं का जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करते हुए इस मामला में रेल मंत्री सुनिए, क्यों देंगे इस्तीफा? रेल मंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो मैं खुद पीआईएल करूंगा। हत्या का मामला मैं कल कोर्ट जाऊंगा और पटना हाई कोर्ट में पीआईएल करूंगा। रेल मंत्री एक रेल मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीनों घूसखोर हैं। तीनों का परिवार खत्म हो गया और शायद उस रेल में, सुनिए, शायद उस रेल में अगर रेल मंत्री का बेटा होता तो, अमित शाह का बेटा होता तो, नरेंद्र मोदी जी का तो कोई है ही नहीं है, तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा। जब पहले ही व्यवस्था थी कि एक प्लेटफॉर्म पे जब कई ट्रेनें आएंगी, अगर संकेत मिलेगा तो हम लोग उसको डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी, फिर आपने उस सुरक्षा उपकरणों को क्यों नहीं लगाया ट्रेन में? मुझे ये बताइए। रेल मंत्री के परिवार का आप निकालिए आरटीआई से कि ये लोग का पैसा कहाँ लगा हुआ रेलवे में। कोई रेल का चक्का बना रहा है तो कोई डिब्बा बना रहा है। ये लोग धांधली करप्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा? पूरा परिवार जिसका रेलवे के व्यवसाय में हो, वही लोग धांधली और करप्शन करेगा। गाय भैंस से टकरा के ट्रेन टूट रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की क्वालिटी क्या होगी इस देश में। जब तक ये सरकार रहेगी ना, कल देखिएगा कि इस आसमान में कल 2 प्लेन टकरा जाएगा। ये स्थिति, हाँ, मोदी काल में प्लेन टकरा जाएगा और ये लोग कहेंगे कि किसी पंछी से टकरा के प्लेन क्रैश हो गया। ये भी कह सकते हैं। ये उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ काफ़ी दर्दनाक और देश को सिहरा देने वाला घटना था। सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो गई है, लेकिन सरकार आंकड़ा छुपा रही है। मनीष यादव छात्र नेता है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों से। क्यों आप इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये सरकार ही इस्तीफा दे दे। इस सरकार, इस देश को तो नहीं चाहिए। जब तक ये सरकार रहेगी ना, कल देखिएगा कि इस आसमान में कल 2 प्लेन टकरा जाएगा। ये स्थिति, हाँ, मोदी काल में प्लेन टकरा जाएगा और ये लोग कहेंगे कि किसी पंछी से टकरा के प्लेन क्रैश हो गया। ये भी कह सकते हैं। ये लोग जिम्मेदार नहीं देंगे। रोड पे चलता है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, गाय से टकरा के वंदे भारत टूट गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस गाय भैंस से टकरा के ट्रेन टूट रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की क्वालिटी क्या होगी इस देश में। और नरेंद्र मोदी जी जिस क्वालिटी की बात करते हैं, उस सरकार की और उस सरकार में बैठे लोगों की, आपने देखा कि महाकाल, ये लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़े महाराज। महाकाल ये बनाए थे कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, जाके देखिए कि शंकर भगवान 4 टुकड़ा में टूट गए। कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी एक आंधी में। और सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो मूर्ति टूट गई उसको हमको गंगा में विसर्जित करना होता है। लेकिन ये लोग झूठा बेईमान प्रधानमंत्री, बेशर्म ये लोग योगी, ये बेशर्म मोदी, बेशर्म अमित शाह, जिस सनातन धर्म की बात करता है ये लोग, उस सनातन धर्म, उस सनातनियों को ये लोग बेइज्जत करने का काम किया कि उसको फिर से बनवा के फिर से लगा रहा है। ये स्थिति है इस देश की। ये लोग झूठा बजट, किनको 100 करोड़ का मूर्ति बनाना था, किसको फायदा पहुंचाया? ये महाकाल कॉरिडोर किसका था? कई 100 करोड़ का, किसको फायदा पहुंचाया? फिर उसको रिपेयरिंग में 200 करोड़ लगाएगा। उड़ीसा वाले मामले में क्यों इस्तीफा? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरह से ये लोग, वंदे भारत ट्रेन टकरा गया भैंस से, एक आंधी में शंकर जी को उड़ा दिया। जब पहले ही व्यवस्था थी कि एक प्लेटफॉर्म पे जब कई ट्रेनें आएंगी, अगर संकेत मिलेगा तो हम लोग उसको डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी, फिर आपने उस सुरक्षा उपकरणों को क्यों नहीं लगाया ट्रेन में? मुझे ये बताइए। एकदम समझिए कि देश का रेल मंत्री हत्यारा है और इन सभी हत्याओं का जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करते हुए इस मामला में, रेल मंत्री सुनिए, क्यों देंगे इस्तीफा? रेल मंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो मैं खुद पीआईएल करूंगा। हत्या का मामला मैं कल कोर्ट जाऊंगा और पटना हाई कोर्ट में पीआईएल करूंगा। रेल मंत्री, एक रेल मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीनों घूसखोर हैं और जिनको इन लोगों ने रेल का टेंडर दिया, रेल बेच दिया,
देश तो बेच ही दिया, जिन पे लोग सवार होकर जाते हैं, जिनको ये लोग हत्या कर दिए और लगातार हत्या का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और मैं PIL करूंगा। मंत्री तुरंत वहाँ पहुँच गए, लोगों को मदद करने लगे, अब क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक ही है, 300 लोगों को आप भी उड़ा दीजिए और वहां जाके कहिए कि हम मुआवजा दे रहे हैं, तब तो हम भी देखिए। बहुत बात कहना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री सुनिए, बहुत बात कहना नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का परिवार मरता, एक माँ मरा, तो नरेंद्र मोदी कितना एक्टिंग किए और आज कितनों का परिवार खत्म हो गया। और शायद उस रेल में, सुनिए, शायद उस रेल में अगर रेल मंत्री का बेटा होता, तो अमित शाह का बेटा होता, तो नरेंद्र मोदी जी का तो कोई है नहीं है, तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा। अगर इन लोग का परिवार होता, तो क्या यही स्थिति रहती? कब जांच होगा? जवाब दीजिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, कब जांच करके दीजिएगा और किन को सजा दीजिएगा? प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला कि कोई नहीं बचेगा, जो दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। पुलवामा में भी बोल दिया था, पुलवामा हमला में भी कह दिया था। जब कई हमलाएं देश पे होती है, जांचें तो ये लोग करते हैं। और जांच में किसको पकड़िएगा? अमित शाह का बेटा, BCCI का चेयरमैन, ये सेक्रेटरी, BCCI का सेक्रेटरी अमित शाह का बेटा। रेल मंत्री के परिवार का आप निकालिए RTI से कि ये लोग का पैसा कहाँ लगा हुआ रेलवे में। कोई रेल का चक्का बना रहा है, तो कोई डिब्बा बना रहा है। ये लोग धांधली करप्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा? पूरा परिवार जिसका रेलवे के व्यवसाय में हो, वही लोग धांधली और करप्शन करेगा। तो पूरी तरह से व्यापारी और नेता दोनों मिल गया है और देश को पूरी तरह से लूटने की तैयारी है। और इसी लूट के क्रम में इतनी बड़ी घटना हुई है। प्रधानमंत्री पहुंचे ना घटना के बाद? हाँ भाई पहुंचे, तो फिल्म शूट करवाने गए थे। हीरो कैसे गाना में कई तरह का ड्रेस चेंज कर लेता है, प्रधानमंत्री को भी देखिएगा 3-3 ड्रेस चेंज करके संतावना दे रहे थे देश के जो भी लोग वहाँ पे मरे हैं, जिनके परिवार वहाँ बैठ के रो रहे थे, खाना पीना नहीं खाए थे, उसके सामने नरेंद्र मोदी जी फिल्म शूट कर रहे थे। कई कैमरामैन पीछे से, ऊपर से, ड्रोन से, इधर से पूरा कैमरा सेट है और नरेंद्र मोदी जी एक हत्यारे को बगल में लेके इंटरव्यू दे रहे हैं। हमको समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी आज बोलने कैसे पहुँचे थे। मोदी जिंदाबाद के नारे, हर घर मोदी। बेशर्म साला। मैं तो बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी बेशर्म लोग हैं, शायद उनकी बहन बेटियां भी इसमें होती और फिर वो मोदी मोदी करते। ये आपका चैनल से सवाल लोकप्रियता है उनका, तो उसमें क्या कर सकते हैं? लोकप्रियता लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, वो थोड़ा बोलने का कि हमारा नारा लगाइए। देखिए मैं बहुत धूप में पहुंच गया। सुनिए, जो अपनी 90 बरस 100 बरस की माँ को नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया, उसका प्रचार कर लिया, और जब उस नोट को बंद भी कर दिया, कम से कम अपनी माँ की याद में 2000 का नोट मोदी जी चालू रखते। तो नरेंद्र मोदी का कोई भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी किसका प्रचार कर देगा, किसको बेच देगा, जब देश बेच दिया 2 गुजरातियों के हाथ। और ये गुजरात पूरे देश को खोखला कर रहा है। कहाँ बिका? आप गलत बात बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल दीजिए। देश नहीं बिका। आप बताइए कि देश में क्या नहीं बिका? किसान बिक गया, मजदूर बिक गया, बैंक बिक गया, प्लेन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, क्या नहीं बिका? आप मीडिया के लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं। विश्वविद्यालय बेच दिया नई शिक्षा नीति लाकर, जहां कोई गरीब का बाल बच्चा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेगा। ये विश्वविद्यालय अब बैंक हो गया कि जितना पैसा दीजिएगा उतने पैसा निकलेगा, जितना पैसा दीजिएगा उतने पढ़ाई विश्वविद्यालय में कीजिए। कौशल बनेगा छात्र, वहां से टेक्निकल कोर्स लेके निकलेगा ना। 1 साल में 1 डिग्री, दूसरा साल में अगर पैसा है तब पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। और पहली शिक्षा नीति क्या थी कि 3 साल के नामांकन होता था आपका 3000 में, लेकिन अब 4 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा और उस 4 साल में आपको कम से कम पैसा लगेगा तो 50,000 रुपया ग्रेजुएशन करने। रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तब क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे? लाचार जनता है। कोई श्री राम का भक्त है, कोई बजरंग बली का भक्त है, ज्यादा कुछ करेंगे तो यही लोग हम लोग को डराएगा धमकाएगा। इस देश को तो चाहिएगा। कोर्ट की बात कर रहे थे। हाँ, हमारे लिए थोड़ा बहुत कोर्ट पे तो भरोसा है। देश का एक कहीं ना कहीं स्वतंत्र अगर कुछ है तो हम लोग न्यायालय को मानते हैं, हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा है। मैं PIL दायर करने जाऊंगा और हत्यारा रेल मंत्री और उसके जितने भी सहयोग कर्मी हैं सभी को जब तक जेल नहीं भिजवाऊंगा तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। घटना का सीधा दोषी प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को मान रहे हैं। हत्यारा बोलिए ना, हत्यारा लगाइए। हत्यारा रेल मंत्री, हत्यारा मोदी, हत्यारा गृह मंत्री, डरपोक गृह मंत्री, डरपोक मोदी, जो एक सांसद का इस्तीफा नहीं ले सका, वो देश चला रहा है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आइए बिहार गंगा का पवित्र पानी देते हैं, शायद आपका जीवन सफल हो जाए। चलिए, मनीष यादव थे हमारे साथ, इनसे लंबी बातचीत हुई।